In today's lecture, we are going to understand what is data binding in Angular. Okay, so actually, in data binding, what we will do, I will write a code in my .ts file and I will pass it to the .html extension file. So it will help me to make my application dynamic, right? So अगर हम बात करें कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, HTML और CSS पढ़ा था, राइट? तो जो कि इनफ नहीं था, उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ा। जावास्क्रिप्ट की नीड इसलिए थी क्योंकि हम HTML और CSS के थ्रू क्या अपनी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को डायनामिक नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जब HTML और CSS के कोड के साथ या वेबसाइट के साथ जावास्क्रिप्ट को लिंक किया गया तो हमारी जो वेबसाइट है वो डायनामिक हो। एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं डेटा बाइंडिंग पे जाने से पहले। जैसे मान लीजिए आपके एक ह्यूमन बीइंग होता है, तो वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो सेल्फ का जिससे हम सोल भी कहते हैं, दैट इज आत्मा, और दूसरा होता है बॉडी। उन दोनों को मिलाकर एक ह्यूमन बीइंग होता है। सोल एंड बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे दोनों डिपेंड करते हैं। बिना बॉडी के सोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल एग्जिस्ट करेगा लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं यूजलेस है। मतलब बॉडी के बिना सोल कुछ नहीं कर सकता और सोल के बिना बॉडी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनको जब कंबाइन बनाया जाएगा तो ह्यूमन बनेगा, ह्यूमन बीइंग बनेगा जो मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं हूँ तो ये मेरा जो हैंड है वो मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ माई सोल, राइट? सिमिलरली जावास्क्रिप्ट भी वही काम करती है जो हमारा सोल करता है, जो सेल्फ करता है, यानी जो हमारी आत्मा काम करती है उसे आप कंसिडर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और बॉडी किसे कंसिडर कर सकते हैं आप, HTML और CSS को। तो HTML और CSS के साथ जावास्क्रिप्ट को लिंक करना बहुत जरूरी है जिससे कि हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक बना सकें। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के बजाय .ts यानी टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जो काम जावास्क्रिप्ट कर रही थी HTML CSS के साथ, वही काम टाइप स्क्रिप्ट करेगी। यानी हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट को HTML CSS के साथ लिंक करेंगे और जो हमारा एप्लीकेशन था, पुराना एप्लीकेशन, उसको हम डायनामिक बना पाएंगे। देखो कल जो हमने किया था, जो एप्लीकेशन क्रिएट किया था वो डायनामिक नहीं था। देखो ये डायनामिक नहीं है, ठीक है, ये डायनामिक नहीं। डायनामिक का मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू है ना, अपडेट होती रहेंगी। हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में कोई लॉजिक पास करेंगे, उसके थ्रू भी हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी वैल्यू जो है अपडेट होगी, कंटेंट अपडेट होगा, जिससे हमारी जो वेब एप्लीकेशन है क्या है, डायनामिक बन जाएगी। और देखो वही चीज पीपीटी में लिखी हुई है कि showing static data will not be enough to create real time web application। ठीक है, यानी रियल टाइम एप्लीकेशन यानी वेब एप्लीकेशन या डायनामिक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जो स्टैटिक डाटा है वो इनफ नहीं है। उसके साथ हमें एक ऐसा टूल यूज करना पड़ेगा, ऐसा लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जो इसको डायनामिक बना सके, जो कि यहाँ पर हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज करेंगे to make our application dynamic। Okay, so we require communication between your template एंड टाइप स्क्रिप्ट। ये टेम्पलेट का मतलब है, ये बात कर रहे हैं HTML CSS की एक्सटेंसिव फाइल है, उसको हम लिंक करेंगे अपनी टाइप स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। मीन्स डेटा बाइंडिंग इज नथिंग बट पासिंग द कंटेंट ऑफ .ts फाइल टू द .html फाइल, दैट इज डेटा बाइंडिंग, नथिंग एल्स। ओके, इसमें हम क्या करेंगे डेटा बाइंडिंग में, वी कैन पास डेटा फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट कोड टू HTML कोड, HTML कोड आउटपुट। यानी डेटा बाइंडिंग में इसलिए हम क्या करने वाले हैं, जो .ts फाइल के अंदर जो कोड है टाइप स्क्रिप्ट का कोड, उसको हम HTML के अंदर पास करेंगे और उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, सो इसे हम इम्प्लीमेंटेशन करके समझाएंगे, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहले हम करने के वाले हैं, एक्चुअली हम उसे समझते हैं। सबसे पहले मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट पे जाऊँगा। देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये अबाउट है, यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि HTML, ये अबाउट मेरा कंपोनेंट था जिसके अंदर का जो कंटेंट है .html फाइल में जो लिखा था वो ये रहा, ये वाला। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंपोनेंट है
इसके अंदर मैं कोई लॉजिक अप्लाई करूँ या कुछ डायनेमिक चीज़ लेके आऊँ, तो मैं डॉट टी एस फाइल के अंदर जाऊँगा और उस डॉट टी एस फाइल को इसकी एवॉर्ड कंपोनेंट की जो फाइल है डॉट एच टी एम एल उससे लिंक कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा डॉट एच टी एम एल है और मेरा जो डॉट टी एस है वो एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे और डाटा पास होगा और इसी को हम बोलेंगे डाटा बाइंडिंग। इस डाटा बाइंडिंग को परफॉर्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं इंटरपोलेशन। तो देखो क्या होती है इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले मैं अपनी अबाउट डॉट टी एस फाइल पे जाता हूँ, अबाउट कंपोनेंट डॉट टी एस। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या करते हैं, जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, नेम डाटा टाइप एनी इक्वल्स टू रॉबिन। ठीक है, रॉबिन, दैट्स इट। अब मुझे ये डॉट टी एस की फाइल के अंदर जो कंटेंट लिखा है ना, मैंने अपना नाम लिखा है, मुझे ये डॉट एच टी एम एल के अंदर चाहिए। तो मैं अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, दिस इज। और देखो ये है इंटरपोलेशन का सिंटेक्स। इंटरपोलेशन के लिए मुझे क्या है, मुझे इस चीज़ का, इस सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा, यानी डबल कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल लिख दूंगा, दैट इज नेम। ओके, दिस इज नेम चौधरी। ठीक है, तो आउटपुट देखो क्या आता है, सी दिस इज रॉबिन चौधरी। सो रॉबिन inside the name variable, right? सो ये किसकी वजह से आ पा रहा है रॉबिन नाम, इंटरपोलेशन की वजह से। देखो इसकी वजह से। तो मैंने क्या करा, जो टी एस फाइल के अंदर जो मैंने लिखा है वो मेरा component डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर आ गया और उसे मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सिंगल व्यू बाइंडिंग है, या वन व्यू बाइंडिंग बोल सकते हैं, सॉरी, वन व्यू बाइंडिंग। इसको हम कैसे कर पा रहे हैं इम्प्लीमेंट, विद द हेल्प इंटरपोलेशन। ठीक है, और डॉट टी एस फाइल के अंदर मैं और भी काम कर सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं फंक्शन के थ्रू भी प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं शिफ्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करूँगा इसे और यहाँ पे फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, जैसे माय नेम, माय नेम के नाम का फंक्शन एक बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे नेम, तो मुझे नेम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, डैश नेम इक्वल टू लॉगिन। ठीक है, और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग, और मुझे इसे वहाँ पे दिखाना यूआई पे, तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा कहाँ पे, अपने डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर। तो यहाँ पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा माई नेम। ठीक, दैट्स इट। अब मैं अपने ब्राउज़र स्क्रीन पे जाऊँगा, पेज रिफ्रेश करूँगा और देखो ड्राइंग 2 बार क्यों आ रहा है।
Let me inspect this one. See, fail to execute write-in document. It is not possible to write into about.component.ts. Okay, document from an asynchronously loaded HTML script unless it is explicitly opened. तो ये अलाउ नहीं है हमें यहाँ पे। हम क्या करते हैं, काम करते हैं, एक बटन बना लेते हैं ना, एक बटन बना लेते हैं, कंसोल हो जाएगा ना। कंसोल डॉट लॉग रॉबिन 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 4 बार क्यों आ रहा है? इसी बटन बनाए करते हैं। देखो मैं एवोडन कंपोनेंट और टेस्टिंग के अंदर जाऊंगा, एक कमेंट आउट कर देता हूँ, ऊपर एंटर, यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप क्लास करूँगा, क्लास इक्वल टू बटन बटन प्राइमरी प्राइमरी। ठीक, और यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या था, माय नेम। तो यहाँ पे लिखूंगा क्लिक इवेंट का यूज करूँ, क्लिक इक्वल टू माय नेम। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते थे हम ऑन क्लिक, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्लिक। ठीक है, ओके। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, नेम डेटा टाइप एनी इक्वल टू एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं अलर्ट कर देता हूँ, दिस डॉट नेम।
इस वर्किंग। तो मैंने अबाउट पे क्लिक करा, देखो अगेन देखो, ये हटा देते हैं, अबाउट, ऑन, अबाउट, क्लिक मी, रोजर। ठीक है, तो बस हमें ये देखना था हम कैसे डॉट एचटीएमएल और डॉट टीएक्स को एक दूसरे से इंटर कराते हैं, कैसे डेटा पास करते हैं। डॉट टीएक्स से डॉट एचटीएमएल के पास डेटा जाएगा, जिसे कहते हैं हम सिंगल वे बाइंडिंग या वन वे बाइंडिंग, सॉरी वन वे बाइंडिंग। ठीक है, और इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरपोलेशन। तो अबाउट दैट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे जाएंगे और देखो यहाँ पे हम इस ब्रैकेट इसका यूज कर रहे थे, देखो ये है इंटरपोलेशन का। ठीक है, और यहाँ पे हमने डेटा बाइंडिंग का यूज करा है, डेटा, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का यूज करा है डेटा बाइंडिंग का। ठीक है, या बाइंडिंग प्रॉपर्टी थी कोई ये वाली, ये इसका इसका यूज करा है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, इसका यूज करा है। तो यहाँ पे एक चीज होती है, यानी प्रॉपर्टी को हमने बाइंड कर दिया है किसी वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, यानी इस प्रॉपर्टी को मैंने बाइंड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो पीपीटी में ये चीज भी दी हुई है, इससे क्या करना हमें, जैसे कि इसको मुझे डिसेबल करना चाहते हैं, अगर डिसेबल करना, देखो ओहो, तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इज डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, क्या वैल्यू रहे हैं, इज डिसेबल, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल वी, डेटा टाइप क्या ले रहे हैं, बूलियन इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू। ठीक है, हाँ, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, सीधा आउटपुट जब ये होगी डिसेबल, ये नहीं कर रही काम बिल्कुल। अब सी, इट्स नॉट वर्किंग, देखो ये तो वर्क कर रही है, देख रहे हैं, लेकिन ये अब वर्क नहीं कर रही, ये हुई डिसेबल। लेकिन आप चाहते हैं कि आ, इसको मतलब कुछ सेकंड बाद आप इसे इनेबल करना चाहते हैं, तो आप एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे डॉट टी एस फाइल के अंदर जाऊंगा मैं, और क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक होता है इस टाइम आउट, सॉरी टाइम आउट कुछ करके होता है, टाइम आउट एक मेथड होता है, सेट टाइम आउट होता है वो, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, ये फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, एक फंक्शन बना ले, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन इनेबल, इनेबल नाम का। ठीक है,
वेट। यहाँ पे हम इस डिसेबल की वैल्यू जो थी ना, ये कॉपी करता हूँ। अब क्या है ना, इतने मिली 3000 मिली सेकंड का मतलब होता है 3 सेकंड। इतने सेकंड बाद ये जो डिसेबल इस डिसेबल के अंदर जो ट्रू वैल्यू पड़ी हुई है वो फॉल्स हो जाएगी। सॉरी, मुझे यहाँ पर फॉल्स लिखना है। तो 3 मिली सेकंड बाद ये क्या है, डिसेबल से इनेबल हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, अभी इनेबल है। ओ सॉरी, गलत जवाब लिख दिया मैंने। कंट्रोल+C। बुलियन बताना पड़ेगा यहाँ पे। बुलियन। एक काम करते हैं, एनोनिमस फंक्शन का यूज कर लेते हैं।
तो इट इज नॉट वर्किंग, ये डिसेबल हो गई है।